हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 17 प्रो के एक महीने के रिव्यू के बारे में। मुझे आज लगभग इसको यूज़ करते करते 30 दिन हो गए हैं और मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि एप्पल ने जो क्लेम करा है इसके बारे में क्या वो सही है या कि वो फॉल्स क्लेम है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसके बैक कैमरे से 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ और जो ये साउंड है ये इसी आईफोन के कैमरे का साउंड है और ये मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि ये जो आती जाती नॉइस है, जैसे कोई कार आ रही है, जब कुछ भी हो रही है, वो सब इसमें रिकॉर्ड होती है या नहीं होती। अगर होती है तो इसमें एक फीचर है एडिट करने में कि हम सारी एक्सटर्नल वॉइस को एकदम सप्रेस कर सकते हैं। मैं इसके अगले शॉट में सप्रेस साउंड डाल के बताऊँगा कि पहले वाली साउंड में और आगे वाली साउंड में क्या डिफरेंस है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब हम आते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी पे। तो जो कि एप्पल ने टाइटेनियम बॉडी से एल्यूमिनियम बॉडी पे शिफ्ट किया है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आए हैं और कुछ नुकसान भी आए हैं। तो टाइटेनियम बिल्कुल स्क्रैच रेजिस्टेंस मटेरियल था, तो उसके बैक पैनल पे या उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस बहुत मुश्किल से आते थे। जहाँ तक कि ये एल्यूमिनियम बॉडी है, तो इस पे स्क्रैचेस बहुत आसानी से आते हैं। पर एल्यूमिनियम का ये फ़ायदा हुआ है कि जो इन्होंने वेपर कूलिंग चेंबर लगाया है, उससे हीट इसकी यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी के अक्रॉस स्प्रेड होती है, तो ये फ़ोन ज़्यादा गर्म लगता नहीं है एज़ कम्पेयर टू द टाइटेनियम बॉडी डिज़ाइन ऑफ आईफोन 16 प्रो। तो मैंने वाइट कलर इसका इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 कलर में आया था, ऑरेंज में, ब्लू में और वाइट में। सबसे पहली बार डिज़ाइन और प्रेफ़रेंस तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, पर मुझे वाइट क्यों पसंद आया एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज एंड ब्लू, उसके ये रीज़न है कि मैंने एप्पल स्टोर में देखा था कि जो कि ऑरेंज कलर है और जो वाइट कलर है और जो ब्लू कलर है, जो वाइट कलर में एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज और ब्लू जो स्क्रैचेज़ है वो कम विज़िबल है। बट जो ऑरेंज और ब्लू में एप्पल स्टोर में ही इतने सारे स्क्रैचेज़ विज़िबल थे ना कि मेरा एक तो उसको लेने का मन किया नहीं। बट ऑरेंज इसका मोस्ट सोल्ड कलर था अब तक का। लोगों को ऑरेंज भी पसंद आया, किसी-किसी ने ब्लू भी लिया, पर प्रेफ़रेंस व्हाइट की तरफ थी, इसलिए मैंने व्हाइट कलर को चूज़ किया। हाँ, तो जो इसका डिज़ाइन है, अगर किसी को इस फ़ोन को कहीं सरफ़ेस पे रखना है, तो वो प्रेफ़र करें कि उसको हम स्क्रीन की साइड से रखें एज़ कम्पेयर टू कैमरे की साइड से, क्योंकि अगर आपने केस नहीं लगाया, तो जो इसका कैमरा बम्प है, उस पे पक्का स्क्रैचेज़ आएँगे ही आएँगे। और जो आगे की साइड है, वो सेरेमिक ग्लास की है, तो उस पे स्क्रैचेज़ के चांसेस कम हैं। तो अब आते हैं इसके प्रोसेसर पे। एप्पल ने आईफ़ोन 17 प्रो में जो A19 प्रो प्रोसेसर लगाया है, वो बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि जो कि मैकबुक M2 के बेंचमार्क है, उसको ये A19 प्रो चिपसेट बीट कर रहा है। तो ये चिपसेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इसमें पबजी खेल के देखी और ब्rawlहला खेल के देखी अपने दोस्तों के साथ। वो गेम बिल्कुल ही ज़्यादा स्मूथ चली है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। और जो इसका एक 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, वो मुझे कहीं लैग फ़ील नहीं होने दे रहा था। और जो मतलब आप ब्राउज़िंग भी कर लें, इंस्टाग्राम की रील्स भी स्क्रॉल कर लें, तब भी उसमें आपको कोई मतलब ऐसा लैग-वैग कुछ नहीं दिखेगा। मैंने तो आईफ़ोन 13 प्रो से 17 प्रो में शिफ्ट किया, उसमें भी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले था, बट इसका 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले और उसमें ये था कि इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, जो कि अपने आप को चेंज करता रहता है। और जैसे अभी मैं धूप में ये वीडियो बना रहा हूँ, या मैंने धूप में कोई चीज़ स्क्रॉल करना चाहिए या धूप में कोई गेम खेलना चाहिए, तो जो जब फ़ोन हीट होता था ना, तो उसका रिफ्रेश रेट और परफ़ॉर्मेंस अपने आप गिर जाती थी। बट जो इसमें एप्पल ने थर्मल कूलिंग चिप लगाई है, इसमें मैं चाहे इसको सनलाइट में खेलूँ, चाहे मैं इसको इंडोर में खेलूँ, मुझे अभी तक इसकी परफ़ॉर्मेंस में कोई लैग फ़ील नहीं हुआ। ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है और मतलब ये फ़ोन एकदम मुझे यूज़ करके डिफ़रेंस लगता है कि हाँ, 13 प्रो मैक्स से 17 प्रो में चेंजेस आए हैं। पर अगर आप 16 प्रो से 17 में शिफ्ट कर रहे हैं फॉर परफॉर्मेंस, तो आपको इतने चेंजेस लगेंगे नहीं। अब आते हैं एप्पल के मेन हाइलाइट उसके कैमरास पे। तो एप्पल ने इस बार अपने तीनों कैमरा 48 मेगापिक्सल के कर दिए हैं, इसका प्राइमरी भी, इसका वाइड एंगल भी और इसका अल्ट्रा वाइड भी। मैंने एक चीज नोटिस करी थी फोटो खींचते खींचते कि अगर हम कैमरा की सेटिंग में जाके इसका 48 मेगापिक्सल का मोड ऑन कर लेते हैं, तो हम लाइव फोटो कैप्चर नहीं कर सकते, और अगर हम 24 मेगापिक्सल का मोड रखते हैं तो हम इससे लाइव फोटो खींच सकते हैं। मैं ज़्यादातर 24 मेगापिक्सल से लाइव फोटो खींचना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उन लाइव फोटो से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपका एक शॉट अच्छा नहीं आया, तो उसी लाइव फोटो के किसी भी शॉट में क्या पता कोई शॉट अच्छा आ जाए, या कभी आग बंद आई है तो दूसरे शॉट में खुली हो, तो मैं इसलिए लाइव मोड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और जो इसकी फोटो का एक साइज है, अगर मैं उसको 24 मेगापिक्सल से खींचूं, तो वो मेरा कम से कम 3 MB के करीब आता है। यही मैं अगर उस फोटो को 48 मेगापिक्सल से खींचूं, तो 6 MB के करीब आता है। उसमें
डिटेल्स जो कि आती है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। चाहे आप उसको कितना भी जूम कर लो वो आपकी फोटो फटेगी नहीं। अगर आप उसको कैसे भी एडिट करना चाहो, उसमें कलर्स डालने चाहो या उसको क्रॉप करना चाहो या कोई इफेक्ट डालना चाहो, तो आपकी उस फोटो में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और वो फोटो की क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी वीडियो की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ये बाहर आउटडोर में इसी के कैमरा से 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ। तो आप बताना आपको इसका कैमरा, इसकी वॉइस क्लैरिटी और इसका एंगल है आपको कैसा लगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आप जो मैंने फोटोज खींची हैं वो देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है विनायक बांगे नाम से। तो मैंने इसके बैक कैमरा से इसके फ्रंट कैमरे में शिफ्ट किया। आपको एक ही वीडियो में पता लग जाएगा कि फ्रंट कैमरा की क्लैरिटी और बैक कैमरा की क्लैरिटी कैसी है और इसके माइक्स कैसे काम कर रहे हैं अगर हम बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा से शूट करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने 16 से भी बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस लिए थे। 16 में क्या दिक्कत थी, 16 प्रो का कैमरा कभी कभार नॉइज दे जाता था कहीं कहीं, चाहे आप वीडियो ले या फोटो ले। बट इसका कैमरा हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, चाहे आप इससे फोटो खींचे या आप इससे वीडियोस बनाए, इसका कैमरा जो क्लैरिटी निकाल के देता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी निकाल के देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। इसकी जो स्पीकर की क्लैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर हम इसको एक रूम में गाने चलाएं तो उस रूम में बिल्कुल एक वाइब क्रिएट हो जाती है। जो इसके स्पीकर हैं, इसके स्टीरियो स्पीकर्स है, इसके आगे के स्पीकर्स और इसके पीछे के स्पीकर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी साउंड देते हैं। अगर हम इसके स्पीकर को 16 से कंपेयर करें तो स्पीकर में हाँ इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बार एप्पल वालों ने 300 निट्स की ब्राइटनेस दी है। हाँ, मैंने यूट्यूब पे देखा कि एक डिबेट चल रही है कि क्या वो सैमसंग S25 अल्ट्रा का डिस्प्ले अच्छा है या आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स का डिस्प्ले अच्छा है। कहते हैं कि एप्पल ने इस बार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी है, बट जो सैमसंग S25 अल्ट्रा की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करना चाहूंगा। मेजोरिटी लोग एक फोन पे टेम्पर लगा के यूज करता है या कि स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के यूज करता है। पर जब भी आप कोई भी टेम्पर लगा लो या कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लो, जो इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है वो तो वहीं खत्म हो जानी है। तो ये जो डिबेट चल रही है कि इसकी रिफ्लेक्टिव क्वालिटी ज्यादा अच्छी है या उसकी रिफ्लेक्टिव क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी है, पर अगर आप उस पर टेम्पर लगा लोगे तो बात एक ही है। पर जो डिस्प्ले है वो मैंने जैसे आपको बताया, आप इसको धूप में यूज करो चाहे इंडोर यूज करो, इसका डिस्प्ले आपको हमेशा दिखेगा। हाँ, अगर आप इसको बैटरी सेवर में यूज करोगे इसकी डिस्प्ले की क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर आप इसको बिना बैटरी सेवर की यूज करो तो इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे, एआई, एप्पल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्पल के पास माना कैपेबिलिटीज है, इसके पास 12 GB रैम और इसका जो प्रोसेसर है वो इन डिवाइस प्रोसेसिंग कर सकते हैं एक ही चीजों की। पर जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो अभी इतना कुछ खास नहीं है। ना इसका मैजिक इरेजर ढंग से काम करता है और सीरी से कुछ पूछो तो सीरी बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, वो कुछ नहीं बता पाती इतने अच्छे से। बट हाँ, अगर आप जेमिनाई यूज करो सैमसंग के डिवाइसेस में तो उसका मैजिक इरेजर, जेमिनाई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। पर हाँ, मैं वो सारे फीचर्स अपने आईफोन में भी यूज कर पाता हूँ। कैसे? गूगल की ऐप्स डाल के। तो मैंने गूगल फोटोज डाल रखा है, गूगल फोटोज में मैजिक इरेजर में यूज कर पाता हूँ। वो बहुत ही अच्छे से सारी चीजें हटा देता है। और अगर मैं लाइव ट्रांसलेशन कराना चाहूँ या जेमिनाई से लाइव बात करना चाहूँ तो हाँ, मैं जेमिनाई का ऐप डाल लेता हूँ। पर हाँ, मेरे पास जेमिनाई का प्रो सब्सक्रिप्शन है जो कि स्टूडेंट्स को कॉलेज आईडी पे 1 साल के लिए फ्री मिलता था, तो मैंने वो क्लेम कर रखा है। या तो आप अगर गूगल की 1 मेंबरशिप भी लेते हो तो आपको मैजिक इरेजर वाला फीचर और जेमिनाई का फीचर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फ्री गूगल अकाउंट में भी जेमिनाई के कुछ कुछ फीचर्स है पर मैजिक इरेजर का फीचर शायद फ्री वाले में नहीं है। हाँ, तो ये सैमसंग वर्सेस एप्पल की जो डिबेट चल रही थी किसका ये अच्छा है किसका ये नहीं है, तो सैमसंग के ये फीचर्स में एप्पल में गूगल के ऐप्स डाल के यूज कर सकता हूँ। बस एक जो सर्कल टू सर्च फीचर है वो मैं यूज नहीं कर पाता, पर बाकी सारे फीचर्स तो गूगल दे रहे हैं ना, तो गूगल की एप्स हमें आईफोन में डाल ले और उसके सारे ये फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आईफोन 17 प्रो। सबसे पहले तो ये बहुत महंगा है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको इंडिया से खरीद सकते हैं, या तो कोई आपका अगर रिलेटिव यूएस से आ रहा है या कोई दुबई से आ रहा है तो आप उससे ऑर्डर करवा सकते हैं। बाकी कंट्री में इंडिया से ये सस्ता है। और मुझे क्या लगा यूज करते करते, इसमें कभी कभार कोई एप्स हैंग कर जाती है। अगर मैं स्वाइप करूं तब भी कुछ नहीं होता, मैं लॉक बटन दबाऊं तब भी कुछ नहीं होता। तो मुझे इसको अनलॉक करके लॉक करना होता है तब जाके वो ऐप हटती है। पर मुझे भरोसा है एप्पल पे कि वो सॉफ्टवेयर फिक्सेस के बाद ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बाकी मुझे इसमें अभी तक कोई ऐसी शिकायत लगी नहीं है
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैंग कर रहा है या कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा या कोई इसमें ऐप ढंग से नहीं चल रही, तो अभी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अगर आप सबको लगाओ कि जो आईफोन 17 यूज कर रहा है या तो वो नीचे कमेंट करके बताए कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। बाकी मेरे हिसाब से ये फोन एप्पल की तरफ से बहुत ही पावरफुल फोन है। एप्पल हर साल ही अपने पावरफुल फोन बनाता है, अगर चाहे उसका 15 अपने टाइम का देख लो, 16 अपने टाइम का देख लो, 17 अपने टाइम का देख लो, हमेशा ही एप्पल पावरफुल फोन बनाता है। और जो इसका कैमरा होता है एट द एंड वो भी बहुत अच्छा है अभी तक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर जाना। बाय।